उत्तर भारत की सर्दी कोई मौसम नहीं होती। वो एक ताकत होती है जो सबसे पहले गरीब के दरवाजे पर दस्तक देती है। जनवरी की शुरुआत थी। आसमान दूधिया सफेद, धूप बस नाम की और हवा ऐसी कि कानों में सुइयां चुभा दे। गांव का नाम था भैरवपुर। खेती किसानी वाला साधारण सा गांव, जहां दिन सूरज से नहीं, पेट की आग से शुरू होता था। गांव के आखिरी सिरे पर, जहां सड़क कच्ची हो जाती है और खेत शुरू हो जाते हैं, वहां एक झुकी हुई मिट्टी की झोपड़ी थी। यही रहता था नंदलाल। नंदलाल नाम का आदमी कभी बड़ा सपना लेकर नहीं जिया। उसकी उम्र 40 पार कर चुकी थी। वो पेशे से बकरहार था। गांव की बकरियां चराता, अपने लिए बस 4 बचा कर रखी थी। यही 4 बकरियां उसकी पूरी पूंजी थी। नंदलाल की बकरियां थीं धौली, सफेद, शांत, भूरी, समझदार, चंचल, नाम के जैसी, छोटी, सबसे नन्ही, सबसे कमजोर। नंदलाल उन्हें नाम से पुकारता, बातें करता, कभी कभी डांटता भी। गांव वाले कहते, पागल है, जानवरों से बतियाता है। पर सच ये था, इन्हीं 4 से उसका घर चलता था। उस सुबह नंदलाल नींद से नहीं, ठंड से जागा। हाथ अकड़ चुके थे, उंगलियां मुड़ नहीं रही थीं। रुक्मिणी बोली, आज बहुत ठंड है। नंदलाल ने जवाब दिया, गरीब के लिए रोज ठंड ही होती है। उसने बकरियों की रस्सी उठाई और बाहर निकल गया। गांव अब भी सो रहा था। कुछ घरों से धुआं उठ रहा था जहां लकड़ी बची थी। नंदलाल के घर से धुआं नहीं उठा। वो बकरियां लेकर खेतों की तरफ बढ़ गया। रुक्मिणी ने उसे एक सूखी रोटी दी थी, न नमक न सब्जी। नंदलाल ने आधी रोटी रख ली। दोपहर के समय अचानक धूप गायब हो गई। आसमान से बर्फ जैसे ठंडे कण गिरने लगे। भूरी बकरी फिसल गई। नंदलाल दौड़ा। तू भी मेरी तरह कमजोर है। दोपहर के समय अचानक धूप गायब हो गई। आसमान से बर्फ जैसे ठंडे कण गिरने लगे। भूरी बकरी फिसल गई। नंदलाल दौड़ा। भूरी उठ तो गई, पर उसके पांव कांप रहे थे। नंदलाल समझ गया, ठंड जान ले सकती है। उधर रुक्मिणी झोपड़ी में बैठी अपने हाथ सहला रही थी। उंगलियों से खून फटकर निकल रहा था। वो बुदबुदाई, इस सर्दी को कैसे काटेंगे? शाम ढलते ही नंदलाल बकरियां लेकर लौटा। रुक्मिणी ने पूछा, सब ठीक? नंदलाल बोला, अभी तो है। उस रात दोनों एक ही रजाई में सिमटे। रजाई छोटी, ठंड बड़ी। नंदलाल बार बार रुक्मिणी के पांव ढक देता। गरीब की नींद बहुत हल्की होती है। नंदलाल को रात में कई बार बकरियों की आवाज सुनाई दी। जनवरी अभी लंबी थी। 4 बकरियां थीं, पर भरोसा कमजोर। नंदलाल जानता था, ये सर्दी उससे सब कुछ छीनने आई है। दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका था। सर्दी अब आदत नहीं रही थी, वो दुश्मन बन चुकी थी। नंदलाल सुबह उठा तो कमर सीधी नहीं हो पा रही थी। ऐसा लगा जैसे रात भर किसी ने हड्डियां निचोड़ दी हों। रुक्मिणी ने देखा तो बोली, आज मत जाओ, शरीर ठीक नहीं लग रहा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये चारों क्या खाएंगी? उसने बकरियों की रस्सी उठाई और बाहर निकल गया। गांव की गलियों से निकलते समय लोग नंदलाल को देखकर या तो चुप हो जाते या रास्ता बदल लेते। एक किसान बोला, अपनी बकरियां खेत से दूर रखना। नंदलाल ने सिर झुका लिया। विरोध करने की ताकत उसके पास कभी नहीं थी। उस दिन रुक्मिणी के पास देने के लिए एक भी रोटी नहीं थी। नंदलाल बिना खाए ही निकल पड़ा।
भूख और ठंड मिलकर शरीर को और तोड़ देती हैं। खेतों से आगे एक छोटा सा जंगल था, वहीं बकरियां चरती थीं। पेड़ों के पत्ते सूखे और ठंडे थे, पर बकरियों के लिए यही खाना था। नंदलाल एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगीं। ठंड में नींद आना खतरे से खाली नहीं होता। नंदलाल की आंख लगी और तभी चंचल बकरी फिसलकर नाले की तरफ बढ़ गई। अचानक छोटी की मिमियाहट उसके कानों में पड़ी। नंदलाल हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा चंचल नाले के किनारे थी। वो दौड़ा, फिसला, गिरा, पर फिर भी रस्सी पकड़ ली। उसके घुटनों से खून बहने लगा, पर बकरी बच गई। नंदलाल वहीं बैठ गया। घुटनों में तेज दर्द था, हाथ कांप रहे थे। उसने खुद से कहा, अगर मैं गिर गया तो ये चारों कैसे जिएंगी? गरीब आदमी बीमार होने का हक भी नहीं रखता। उधर घर में रुक्मिणी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। आज नंदलाल को पहले से काफी देर हो चुकी थी घर आने में। उसका दिल बेचैन होने लगा। शाम ढलने लगी। धूप पूरी तरह गायब थी। रुक्मिणी ने चूल्हे में फूंक मारी, पर लकड़ी नहीं जली। उसकी आंखों में पानी भर आया। जब नंदलाल लौटा तो उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। रुक्मिणी दौड़कर आई। ये क्या हुआ? नंदलाल ने खून छिपाने की कोशिश की। कुछ नहीं, फिसल गया था। रुक्मिणी ने घाव साफ करने के लिए गर्म पानी ढूंढा, पर पानी भी ठंडा था। उस रात नंदलाल दर्द से कराहता रहा। सुबह होते ही नंदलाल को बुखार चढ़ गया। उसका शरीर तप रहा था। रुक्मिणी घबरा गई। अब क्या करेंगे? रुक्मिणी जानती थी दवा के लिए पैसे चाहिए, और पैसे के लिए सिर्फ एक रास्ता था, साहूकार। उसका दिल बैठ गया। रुक्मिणी साहूकार के घर पहुंची। अंदर अंगीठी जल रही थी। साहूकार बोला, क्या चाहिए? रुक्मिणी ने धीरे से कहा, पति बीमार हैं। एक बकरी गिरवी रख दो। रुक्मिणी की आंखें भर आईं। घर आकर रुक्मिणी ने नंदलाल को बताया। नंदलाल चुप रहा, फिर बोला, धौली देंगे। वो सबसे शांत थी, सबसे प्यारी। धौली चली गई। घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया। 3 बकरियां और एक खाली जगह। दवा से नंदलाल का बुखार उतरा, पर कमजोरी रह गई। अब काम पर जाना और मुश्किल हो गया। गांव में बातें होने लगी। एक बकरी गिरवी रखती, अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। नंदलाल सुनता रहा। रुक्मिणी ने उसके हाथ पकड़े। हम फिर से खड़े होंगे। उसकी आवाज कांप रही थी, पर भरोसा सच्चा था। अब नंदलाल 3 बकरियां लेकर जाता। काम वही था, पर मन भारी। वो हर दिन धौली को याद करता। जनवरी का आखिरी हफ्ता आ गया। रातें और लंबी हो गईं। हवा सीधे झोंपड़ी के अंदर घुसती। एक सुबह रुक्मिणी उठ नहीं पाई। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा था। नंदलाल डर गया। गांव के वैद्य ने देखा। इसे तुरंत दवा चाहिए। उस रात नंदलाल को नींद नहीं आई। रुक्मिणी की सांस हल्की हल्की चल रही थी, जैसे हर सांस सोच समझकर ली जा रही हो। झोपड़ी के बाहर हवा ऐसे बज रही थी मानो कोई रो रहा हो। नंदलाल ने रुक्मिणी के माथे पर हाथ रखा। हे भगवान, अब इसे मुझसे मत छीनना। गरीब की प्रार्थना बहुत छोटी होती है। न वो मंदिर मांगता है, न सोना। वो बस कहता है, जो है वही बचा लो। नंदलाल पूरी रात यही बुदबुदाता रहा। सुबह होते ही रुक्मिणी की हालत और बिगड़ गई। उसके होंठ नीले पड़ने लगे।
नंदलाल समझ गया, अब देर नहीं कर सकता। अब घर में सिर्फ 3 बकरियां थी। धौली पहले ही जा चुकी थी। नंदलाल की आंखें भूरी पर टिक गईं। भूरी सबसे समझदार। उसने रस्सी उठाई। जब नंदलाल भूरी को ले जाने लगा तो छोटी बकरी तेज आवाज में मिमियाने लगी। नंदलाल रुक गया। उसने आंखें बंद कर लीं। नंदलाल ने कहा, साहब, मैंने अपनी भूरी को आपके पास रख दिया है। अब मुझे अपनी पत्नी के लिए दवा दे दो। उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। अगर उसने दवा नहीं ली तो वो मर जाएगी। साहूकार ने बड़े ही रौब से कहा, ये सोफे में दवाई रखी है, इसको ले जाओ। दवा का असर धीरे धीरे होने लगा। रुक्मिणी की सांसें थोड़ी स्थिर हुईं। नंदलाल जमीन पर बैठ गया। अब घर में सिर्फ 2 बकरियां बची थीं, चंचल और छोटी। दोनों आपस में सटी हुई ठंड से कांप रही थीं। नंदलाल ने उन पर पुरानी बोरी डाल दी। गांव में अब सब जानते थे, अब तो खत्म है, 2 बकरियों से क्या चलेगा। नंदलाल सुनकर भी अनसुना करता रहा। 3 दिन बाद रुक्मिणी उठकर बैठी। उसकी आवाज कमजोर थी। नंदू। नंदलाल की आंखें भर आईं। रुक्मिणी ने इधर उधर देखा। धौले और भूरी। नंदलाल चुप रहा। रुक्मिणी सब समझ गई। रुक्मिणी ने उसका हाथ पकड़ा। अगर मैं जिंदा हूं तो वही बहुत है। उसकी आवाज कमजोर थी पर इरादा मजबूत। रुक्मिणी ठीक होते ही घर के काम में लग गई। उसने कहा, हम दूध बेचेंगे। 2 बकरियां थीं पर उम्मीद अब भी जिंदा थी। नंदलाल हर सुबह जल्दी उठता, बकरियां चराता, दूध निकालता। रुक्मिणी गांव में दूध बेचने जाती। जनवरी का अंत आ गया। हवा में अब थोड़ी नरमी थी। धूप थोड़ी देर ठहरने लगी। एक सुबह चंचल अजीब व्यवहार करने लगी। थोड़ी देर बाद एक नन्हा बच्चा जन्मा। नंदलाल हक्के बक्के रह गया। छोटी बकरी उछलने लगी। रुक्मिणी की आंखों में आंसू थे। देखो, भगवान ने सुना। अब लोग रुकने लगे। बकरी बढ़ गई। अच्छा किया हार नहीं मानी। नंदलाल बस मुस्कुरा देता। कुछ महीनों में दूध से थोड़ी बचत हुई। नंदलाल साहूकार के घर पहुंचा। उसने धौली और भूरी वापस लीं। 4 बकरियां फिर से एक साथ थीं। नंदलाल उन्हें देखकर चुपचाप बैठ गया। वही सर्दी जो सब कुछ छीनने आई थी, अब जा चुकी थी। पीछे छोड़ गई थी हौसला। गरीबी आदमी को तोड़ती नहीं, आजमाती है। नंदलाल टूटा नहीं। सुबह की धूप, 4 बकरियां, रुक्मिणी चूल्हे पर चाय बनाती हुई। नंदलाल दूर खेत की तरफ देखता है। सर्दी हर साल आती है, पर हिम्मत अगर जिंदा हो तो कोई मौसम गरीब को हरा नहीं सकता।